तो चलिए देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ, यानी फर्स्ट है ये पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ है पाटलिपुत्र वैभव का, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट पैराग्राफ का। और अब है देखिए कि प्राचीन भारतीयेषु नगरेषु नगरेशी जोड़ अन्यतम। आपको लग रहा होगा बड़ा टफ है, कुछ नहीं टफ है। प्राचीन शब्द बनते हैं एसु। एसु कहाँ है तो आप इसमें बहुवचन में आप एसु रखेंगे और इसमें बहुवचन में नाम रखेंगे, है ना। बहुवचन में अभ्या होता है, बहुवचन का हम थोड़ा सा लिख देते हैं बस। तृतीया का बहुवचन का भी लिख देते हैं ये समझिए कि आपका बहुवचन है। अब माइंड में आपका आ जाएगा। देखिए प्राचीनेषु, प्राचीनेषु क्या है, देखिए एसु है ना। तो एसु यानी क्या होगा, प्राचीन। सप्तमी मतलब में, यानी प्राचीन में, यानी क्या प्राचीन में, भारतीयेषु यानी प्राचीन भारतीय में। नगरेषु, अब देखिए नगरेषु को तोड़िए, नगरे देखिए स है ना, और उआ को तोड़िएगा तो क्या होगा, उ जोड़ अ बराबर क्या होगा उआ, यानी नगरेषु। नगरेषु बना कि नहीं बना, नगरेषु। अब क्या बना, अन्यतम। अन्यतम, अन्यतम मतलब एक, नगरेषु मतलब नगरों में। नगरों में कैसे, सप्तमी बहुवचन ना है, सप्तमी मतलब में पर, तो नगरों में है ना। नगरों में क्या, एक। पाटलिपुत्र अनुगंगा मतलब पाटली गंगा के किनारे या फिर है ना। बसत, अब देखिए ये क्या है, बसत विचित्रम। अब इसको तो समझ गए होंगे, बस बसत जोड़ विचित्रम। विचित्रम आप कैसे बनाए तो देखिए, बसत जो बसद बसद शब्द बनता है नहीं, आप कहेंगे खाली चित्रम कहेंगे, बसदुई कभी पढ़े हैं नहीं। अर्थात इसको क्या कर देते हैं, द का त हो जाता है, जैसे जगन्नाथ। जगन्नाथ तो क्या होता है, जगन्नाथ का जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ है ना, बन जाता है। तो तोड़ तोड़ के आप जितना बढ़िया से तोड़ पाएंगे उतना बढ़िया से हिंदी कर पाएंगे। महानगर, बभू मतलब हुआ, बभू मतलब हुआ, भू धातु का है, भू मतलब होना होता है, ये भूतकाल का है। प्राचीन भारतीय नगरों में, तीनों मिलाकर के क्या हुआ, अब इसको भी करेंगे, प्राचीन में, भारतीयों में, नगरों में, जी नहीं, अर्थात तीनों एक साथ करते हैं, है ना। मान लीजिए राम श्याम आम, तीनों ने आम खाया तो कुछ कहेंगे, राम ने श्याम ने आम, राम ने श्याम ने सोहन ने आम खाया, कि राम श्याम मोहन ने आम खाया, तीनों एक साथ करते हैं। उसी प्रकार विभक्ति जब जोड़ते हैं तो तीनों एक ही जगह विभक्ति, जब एक तीनों का एक विभक्ति होता है तो तीनों एक साथ नाम कर पुकारते हैं। तो क्या हुआ, प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे है ना, बसत मतलब है ना, ये एक महानगर हुआ, बसा हुआ ऐसे होता है, बसा हुआ, बसा हुआ एक महानगर हुआ। अब देखिए फिर वही चीज, द का क्या होगा, त, द का क्या होगा त, तब ना आएगा। अब देखिए इसको तोड़ना है, संस्कृत में क्या होता है ना, तोड़ा जाता है, जैसे में है त अभी कौन शब्द बनता है भाई, तो तत् शब्द बनता है, तत् जोड़ विषय, तत् जोड़ विषय। अब देखिए तत् मतलब वह या उस, विषय ये यानी किसका, ये यानी देखिए सप्तमी, ये यानी सप्तमी, यानी क्या हो गया, विषय में पर है ना जी, विषय में। देखिए सप्तमी मतलब में पर, ये किसका, विषय में, तो विषय जोड़ ए है ना, विषय जोड़ ए बराबर क्या होगा, विषय तो है ना, उस विषय में, किसके विषय में, पाटलिपुत्र के विषय में। अब देखिए पाटलिपुत्र के विषय में हो गया, क्या लिखा था, किसने लिखा, दामोदर गुप्तो, यानी आप देखिएगा ये गुप्तो है, जी नहीं, ओ का विसर्ग, ओ का विसर्ग, ओ का विसर्ग, चाहे जो भी हो। अब क्या है, गुप्तो है ना जी, तो क्या होगा, गुप्ता होता है कि गुप्तो होता है, जी नहीं, गुप्तो नहीं, गुप्तो गुप्तो नहीं, सीधे गुप्ता। तो उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम ने, दामोदर गुप्त नाम कवि ने, है ना, कूटनीतिम काव्य में, देखिए ये है ना जी, ये तो कूटनीतिम काव्य में, काव्य कैसे लिखाता है, काव्य ऐसे लिखाता है, काव्य जोड़े करेंगे तो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, तो इसको हटाएंगे तो होगा में ए, यानी में पर, काव्य में। कथयति मतलब कहा है, क्या कहा है, पाटलिपुत्र के विषय में, पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर नाथ गुप्त कवि ने क्या कहा है, यानी बुद्ध काल का वर्णन पढ़ रहे हैं, यानी प्राचीन काल का, पहले हम पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आया था, पूछे थे ना पिछली बार कि प्राचीन काल में पटना का क्या महत्व है, तो प्राचीन काल में देख रहे हैं ना, प्राचीन काल में पटना क्या है, गंगा नदी का किनारे, अभी कौन नहर के किनारे, अभी ये तो गंगे नदी के किनारे है।
आप देखिए कि गंगा, लेकिन उसके पटना के विषय में क्या कहें, दामोदर नाम क्या थे, कवि थे, उनका कवि कौन सी रचना है, तो कूटनीतिक काव्य रचना है ना, कूटनीतिक काव्य रचना है। कूटनीतिक किसने लिखा, दामोदर गुप्त ने। VVI क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है। उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था, यानी इसको हिंदी कर लीजिए, इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम कवि ने कूटनीतिक काव्य में कथयति मतलब कहा है। क्या कहा, अस्ति मतलब है, मही तिलकम मतलब मही मतलब होता है धरती, मही मतलब धरती, तिलक मतलब तिलक यानी धरती का तिलक यानी विजय समझिए। अब सरस्वती गुरु मतलब सरस्वती मतलब होता है विद्या, कुल मतलब गिर मतलब होता है विद्या का घर, गिर मतलब घर, महानगर मतलब क्या है, महानगर यानी बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला। नामना मतलब हो गया नाम से, है ना, है ना, नाम से। पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र नाम से। परिभूत पुरंदर मतलब इंद्र, पुरंदर मतलब इंद्र, पुरंदर मतलब इंद्र, है ना, है ना, पुरंदर का स्थान यानी इंद्रों का स्थान कहा है। वह दामोदर गुप्त कवि ने पटना का नाम, पटना नाम का महानगर, धरती का तिलक, सरस्वती का घर और इंद्र का स्थान कहा है। क्या कहा है, दामोदर गुप्त नाम ने पटना नाम का ये जो महानगर होगा, धरती का तिलक है, सरस्वती का घर है और इंद्र का स्थान है। अब देखिए यहाँ तो समझ गए हैं, जैसा क्वेश्चन हुए पटना किसके किनारे है, तो गंगा नदी किनारे। कूटनीतिक किसकी रचना है, दामोदर गुप्त की रचना है। दामोदर गुप्त कवि ने पटना के विषय में क्या कहा है, तो यही चीज लिख देंगे यहाँ पर। कुलगिरी किसकी रचना है, नहीं सरस्वती कुलगिरी का अस्ति, तो का अस्ति, पाटलिपुत्रम अस्ति। चलिए, क्योंकि कौन कौन है सरस्वती कुलगिरी, पाटलिपुत्र ना है। अब आगे है, इतिहास से शुरुआत है, यद गंगा तीरे बुद्ध काले पाटलिपुत्र में स्थिति अस्ति, यानी इतिहास मतलब इतिहास जोड़ ए, इतिहास जोड़ ए यानी सप्तमी मतलब क्या होगा, में, इतिहास में। सूर्यते मतलब सुना जाता है, सूर्यते मतलब सुना जाता है, यानी यते जहां देखेंगे, यते मतलब कर्मवाच्य, कर्मवाच्य मतलब समझते हैं, कर्मवाच्य मतलब होता है आ जाता है ना, और यानी अब इस देखिए सुना जाता है, हुआ ना। अगर कहेगा पठयते, पठयते यानी क्या हो गया, पढ़ा जाता है। लिखयते, लिखयते मतलब क्या हो गया, लिखा जाता है, यानी यते का मतलब क्या समझेंगे, यते का मतलब आ जाता जोड़ देंगे क्रिया में, ठीक है ना। अब देखिए इतिहास में सुना जाता है, यत मतलब की, यत मतलब की, गंगाया, गंगाया तीर। अब कहिए कैसे यहाँ पर जोड़ेंगे भाइया, तो गंगाया तीर होगा, शायद हमको लगता है क्योंकि मिस्टेक हुआ होगा लिखने में, तो गंगाया तीरे होगा। अब देखिए गंगाया, गंगाया जोड़ तीरे, कहिए ई वाला कहाँ से लाए सर, तो देखिए स का होता है विसर्ग, आधा स का क्या होता है विसर्ग, जैसे में निसंदेह, निसंदेह। आप देखिए तोड़िए, निह जोड़ संदेह, निह जोड़ संदेह, है ना। आप कहेंगे इस प्रकार से स का क्या होगा, निष्फल, देखिएगा निष्फल, निष्फल, तो क्या होगा निह जोड़ फल, निह जोड़ फल, यानी स का क्या होता है विसर्ग। चलिए तो क्या हो गया बताइए, गंगाया। अब कहिए गंगाया कैसे तोड़े, अगर शब्द रूप आपका मजबूत रहेगा तो तोड़ने की जरूरत नहीं है, देखेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए यकरिया में तृतीया विभक्ति है ना, तो इसके लिए क्या यकरिया तो होगा नहीं, यकरिया करेंगे तो फिर षष्ठी हो जाएगा। षष्ठी में भी क्या होता है, यकरिया होता है, यकरिया कहें चाहे यकरिया कहें, इसलिए तृतीया क्या होगा, गंगा के किनारे, है ना, गंगा के किनारे, तृतीया नहीं षष्ठी आ जाएगा, षष्ठी। गंगा के किनारे क्या, बुद्ध काल में पाटली नाम ग्राम स्थित था, बुद्ध काल में, ये देखिए बुद्ध काल जोड़ ए यानी सप्तमी, यानी बुद्ध काल में पाटली ग्राम या पाटली ग्राम, स्थित मतलब स्थित, आसित मतलब था, आसित मतलब था, है ना, आसित मतलब था। अब देखिए आसित, आस्ताम, आसन, ऐसे शब्द रूप धातु रूप बनते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डीपली से ग्रामर, लेकिन फिलहाल इसमें आइए, है ना। इसको देखें तो इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध काल में गंगा नदी के किनारे पाटली ग्राम स्थित था। क्वेश्चन आएगा कि बुद्ध काल में पटना क्या था, तो पाटली ग्राम था। बुद्ध काल में पटना क्या था, पाटली ग्राम था। बुद्ध काल में पटना क्या था, पाटली ग्राम था। यत्र मतलब जहां, बुद्ध काल में जहां, तत् मतलब हुआ, ज मतलब और, है ना। भगवान मतलब क्या हो गए, भगवान बुद्ध, बहुकृतवा मतलब बहु जोड़ कृतवा, अनेक बार, समागता में कौन सा,
हालांकि आपको बता दूं कि प्रत्यय स्वर से भी क्वेश्चन आते हैं। समागता को तोड़िए, समागता तो सम जोड़ आगत, सम जोड़ आगत, सम उपसर्ग है, उपसर्ग से भी क्वेश्चन आता है कि समागता में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। अतः में कत प्रत्यय है, क्या है, कत। जहां देखिए त वहां मार दीजिए कत, जहां देखिए त वहां मारिए कत, जहां देखिए त वहां मारिए कत। ये क्या है, प्रत्यय है। ये आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा ग्रामर से संबंधित, आपको ग्रामर भी लेते चल जाएंगे इसी में से। चलिए देखिए, तो इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध काल में गंगा किनारे एक पाटलिग्राम स्थित था। क्वेश्चन आएगा कि बुद्ध काल में पटना किस रूप में था, तो एक गांव के रूप में था। किस रूप में, एक गांव के रूप में था, यानी पाटलिग्राम के रूप में था। चलिए, बुद्ध काल कहाँ है, बुद्ध भगवान बुद्ध कहाँ आए थे, पाटलिग्राम आए थे, पाटलिपुत्र आए थे। बुद्ध काल में पटना का इतिहास बतावें तो बुद्ध काल में पटना का इतिहास, पटना ग्राम पटना को है ना पहले पाटलिग्राम जाना जाता था, और वहाँ पाटलि है ना बुद्ध अनेक बार आए थे। और यानी यही चीज लिख देंगे। एक क्वेश्चन बीबीआई है, जो भी दे रहे हैं सब बीबीआई है, जैसे मैं तैसे क्वेश्चन आता है, कितना रटिएगा समझिए। अब देखिए क्या है कि उन्होंने कहा था, बुद्ध काल का पटना का इतिहास, उन्होंने कहा था कि ग्राम या जो है ना एक दिन ग्राम से महानगर होगा, जैसा कि आज हम देख रहे हैं। उन्होंने आज से करीब क्या 2500 वर्ष पहले कहे थे। किंतु क्या है, कला से, अग्निदाह से, सुखाड़ से, बाढ़ से या भय से हमेशा परेशान रहेगा, जूझता रहेगा। जैसा कि हमेशा बार बार गंगा नदी क्या है उफान लाती है, बाढ़ की आशंका होती है और लोग परेशान से जूझते हैं। तो इन्होंने कहा था। क्वेश्चन आएगा बुद्ध ने पटना के विषय में क्या कहा था, तो पटना के विषय में देखिए क्या कहा। बाद में पाटलिपुत्र पाटलिग्राम में पाटलिपुत्र हुआ। पाटलिग्राम का बाद में क्या है, पाटलिपुत्र। अभी पाटलिपुत्र प्राचीन नाम है। क्वेश्चन आएगा कि पटना का प्राचीन नाम क्या है, पटना का प्राचीन नाम, पटना का प्राचीन नाम। तो देखिए पाटलिग्राम एक हो गया, पाटलिपुत्र दो हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरी ओर से कुसुमपुर और पुष्पपुर भी था। ये 4 नाम आपको हम बताए हैं। पटना तो मध्यकाल में आया है नाम इसका। सबके पीछे एक कारण है कि पाटलिग्राम क्यों कहते थे, पाटलिपुत्र क्यों कहते थे, कुसुमपुर क्यों कहते थे। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन के जरिए भी, और ये जो है ना बहुत बीबीआई है, इससे आपको समझने में आसानी होगा। आप कोई चीज का हिंदी भी कर सकते हैं, है ना। देखते हैं इसको अगला पैराग्राफ में। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, आपका पैराग्राफ में ही है, थोड़ा संस्कृत में शॉर्ट में जा रहे हैं, ध्यान दीजिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। क्वेश्चन आता है कि किसके काल में शोभा रक्षा व्यवस्था पूछेगा तो चंद्रगुप्त के देंगे। अब चंद्रगुप्त के बारे में ध्यान रहेगा, चंद्रगुप्त में पटना का कैसी विशेषता थी, तो इससे पहले विशेषता क्या थी, शोभा रक्षा व्यवस्था अच्छी थी। कहेगा कि मौर्य काल में पटना की व्यवस्था बढ़ने की, मौर्य काल का संबंध चंद्रगुप्त भी होगा और आपका अशोक भी आएगा, तो दोनों लिखना पड़ेगा। यानी पूरा पाटलिपुत्र ही भी आई है ना। अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो जहां मन तहां को संभावना बनता है, आराम से बना लीजिएगा। यूनान के राजदूत कौन थे, मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज थे। और ये कहाँ के थे, ये सेल्यूकस ने है ना पटना भेजे थे देखभाल के लिए। देखभाल एक प्रकार का कहानी है ना। कहानी ये था कि यूनान के जब सिकंदर आया था है ना, तो वो चला गया था, यानी वो हमारा जो है बिहार में प्रवेश नहीं कर पाया था, है ना, तो चला गया था। तो फिर से उसका सैनिक एक था सेल्यूकस क्या किया कि वो फिर से आया बिहार, है ना, यानी मतलब मगध पर आक्रमण करने के लिए, है ना। तो आक्रमण करने के दौरान यानी फिर ये जो है चंद्रगुप्त युद्ध करते समय देखा कौन थी, तो एक प्रकार सेल्यूकस की एक बेटी थी, है ना। तो बेटी से उसने क्या किया, विवाह कर लिया। विवाह करने के दौरान जब यहाँ आया तो उसने कहा, उसे लग रहा था कि पता नहीं उसे अच्छा से रखेगा कि नहीं रखेगा, तो इसीलिए क्या कर दिया, मैं यूनान के राजदूत सेल्यूकस यूनान के जो राजा था सेल्यूकस जो था, देखभाल के अपने बेटे की रक्षा के लिए मेगास्थनीज को भेजा था। और उसने जो भी देखा उसमें पटना का जो भी अच्छा दृश्य देखा, चाहे जो कुछ भी देखा, उसने लिखता चला गया। उसमें भी वर्णन मिलता है कि है ना शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और जब यहाँ रहता होगा उनकी बेटी के बारे में भी सूचना देते रहता था, किसको, यूनान को। यूनान का बहुत पुराना इतिहास है हर चीज में, समझिए। इस नगर का वैभव अशोक प्रियदर्शी के समय में और अधिक बढ़ गया था।
नगर, इस नगर का वैभव यानी अशोक के समय में और ही अच्छा था, क्योंकि उस समय पाटलिपुत्र का इतिहास गंभीर इतिहास और मजबूत इस कारण से था कि बुद्ध का प्रचार प्रसार भी हो रहा था, है ना। उसने कई सारा सुधार भी किया था, है ना। लोगों को भला बहुत ज़्यादा अशोक ने किया, हालांकि पहले तो क्रूर था लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा भला अशोक ने किया था। अशोक का संबंध बिहारे है और राजधानी पटना का वर्णन कर रहे हैं। बहुत समय तक पटना का पुराना सरस्वती परंपरा चलता रहा था। राजशेखर अपने काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में करते हैं। राजशेखर का कौन सा रचना है? काव्यमीमांसा। वीवीआई राजशेखर का कौन सा, यानी तीनों जो टॉपिक्स है ना एकदम रट लीजिए, एकदम वीवीआई है। अब कहेगा क्या चलता रहा था, तो सरस्वती परंपरा कहाँ चलती रही थी? पटना में। सरस्वती परंपरा पटना में। किसने कहा था? राजशेखर ने। क्वेश्चन कहेगा कि पाटलिपुत्र में दामोदर ने क्या कहा था? राजशेखर ने क्या कहा था? हाँ, पाटलिपुत्र के संदर्भ में यूनान ने क्या लिखा था? तो यूनान ने क्या लिखा? यूनान के रमेस्थनीज ने क्या लिखा था कि मौर्य काल का रक्षा व्यवस्था क्या था? मौर्य काल में रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, है ना। ये और ही आसान है, अगर आप इसे समझिएगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा और वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव बनता है उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, अगले पैराग्राफ में देखते हैं।